अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। काफ़ी अरसे से भी लास्ट टाइम जब मसाला फैमिली फेस्टिवल भी गए थे, इसमें बहुत सारे लोगों ने इस बात पे कहा था कि आप डिस्कशन ज़रूर करेंगे मुर्गी के बारे में कि अफवाहें हर वक्त फैलती रहती हैं कि सेहत के लिए अच्छी नहीं है और नहीं खानी चाहिए। और ये फार्मी मुर्गी की बात कर रहा हूँ और पोल्ट्री। और इसके बारे में थोड़ा सा ज़रा आपको वैसे तो देखिए ये जितनी भी ये मास प्रोडक्शन की चीज़ें इस तरह ये मुर्गी है और ख़ास तौर पर प्रोटीन ये कंपैरेटिवली सस्ता पड़ता है, इसी वजह से इसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा रखी जाती है। हाँ, इसके बारे में जो एहतियात करनी चाहिए, जिस तरह इसको ये एंटीबायोटिक के इंजेक्शन लगाए जाते हैं या इनकी डाइट में डाली जाती है या मुख्तलिफ़ किस्म के जो इनके जो वज़न बढ़ाने के जो काम आती हैं चीज़ें वो दी जाती हैं इनको और कहा जाता है कि जी ये आम तौर पे सही तरीका नहीं है। पोल्ट्री का भी जो प्रोफेशनल लोग कर रहे हैं वो काफ़ी हद तक मेरे ख्याल में कदरे बेहतर काम कर रहे हैं, लेकिन पोल्ट्री फार्म का काम बहुत वसी है और ये बात फैक्ट है कि इसको जो हार्मोन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, एंटीबायोटिक लगाए जाते हैं, इनसे इनके असरात गोश्त में आते हैं और फिर हमारी सेहत इफ़ेक्ट होती है। लेकिन सबसे बड़ा इशू ये है कि बहुत सारी फैमिलीज़ को मैं जानता हूँ जो जहाँ पे फार्मी मुर्गी के अलावा कोई चीज़ नहीं आती। मटन नहीं खाते, बीफ नहीं खाते, मछली नहीं खाते, सिर्फ पोल्ट्री चिकन खाते हैं। बिल्कुल डेफिनेटली उन लोगों के लिए ये इंतहाई नुकसानदेह। और कोई भी चीज़ ले लें आप, दूध है सेहत के लिए बहुत अच्छा, आप रोज़ाना दबा के पीना शुरू हो जाएं, रोज़ाना पिएँ और मिक़दार में ज़्यादा पिएँ तो ये आपके लिए नुकसानदेह है। कैल्शियम की ज़्यादती, ये उसमें कैल्शियम स्टोन क्रिस्टल बन जाते हैं गुर्दों में, और तो इसलिए कोशिश करें कि जो भी चीज़ ले बैलेंस ले। और एक मिनट, बस ठीक है, जो भी चीज़ लें वो बैलेंस लें, कोशिश करें और हर चीज़ मिक्स करके खाएं तो फिर किसी चीज़ का नुकसान नहीं है। अगर आप सिर्फ मुर्गी खाते रहेंगे सुबह शाम या हफ्ते में 2-2 3 दफ़ा मुर्गी खाएंगे तो फिर ये आपको नुकसान पहुंचाएगा। आज की हमारी 3 रेसिपीज़ हैं, विंग्स एंड चिप्स हैं और साथ में चिकन एंड वेजिटेबल टेम्पुरा है। ये बड़ा ज़बरदस्त डिश और टेम्पुरा बेसिकली जापान और चाइना ये बड़े मशहूर हैं इनके लिए, बहुत सारे मुल्कों में बनता है फारिश में, लेकिन ये सबसे ज़्यादा मशहूर है। और इसके साथ साथ तीसरी रेसिपी थेपले, ये हमारी जो रेगुलर कॉलर है अनम हैदराबाद से, उनकी रिक्वेस्टेड रेसिपीज़ थी। उम्मीद है प्रोग्राम देख रही होंगी और आज हम बना रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम हमारे चिकन विंग्स की रेसिपी। पैन लिया, चूल्हा ऑन, और ये देसी स्टाइल का है, ठीक है ना, ये वो गोरा स्टाइल नहीं है, ये पाकिस्तानी स्टाइल का चिकन विंग्स है और आधा किलो चिकन विंग्स हम बना रहे हैं। आप इसकी मिक़दार कम या ज़्यादा करना चाह रहे हैं तो उसके हिसाब से चीज़ें शामिल कर दीजिएगा। थोड़ा सा ऑयल इसमें हम लेंगे, 1/4 कप से भी कम। बस इसको जब तक गर्म होने देते हैं। और ये नीचे चल, सबसे पहले ये थोड़ा सा गर्म होगा, ऑयल जैसे गर्म होता है इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा प्याज, ये थोड़ा सा हल्की सी ग्रेवी वाला विंग्स है, इसकी विंग्स की ग्रेवी आप बढ़ा सकते हैं। अगर आप चाहें तो बिल्कुल नहीं रखना तो फिर इसको बिल्कुल खुश्क कर लें, अप टू यू। मैं इसको थोड़ा ज़्यादा खुश्क रखूँगा, बहुत ज़्यादा ग्रेवी इसकी नहीं रखूँगा। तो इसमें हमने क्या क्या शामिल करना है, पहले वो चीज़ें ले लेते हैं। सबसे पहले इसमें शामिल होगा थोड़ा सा प्याज, ये आ गया, और जब तक ये फ्राई हो रहा है इसको एक तरफ करते हैं। अच्छा, विंग्स हम जो ले रहे हैं ये खाल वाले हैं, ठीक है ना, आप बग़ैर खाल वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। और इसका गोश्त बहुत मज़े का होता है। उसकी वजह ये है कि इसके जो पर हैं ये बहुत ज़्यादा मूवमेंट करते हैं और मूवमेंट की वजह से इनमें इनके मसल्स में जायका आता है। तो ये, और आम तौर पे ये बहुत सारे लोग नहीं ख़रीदते, मतलब वो दुकान में कंपैरेटिवली आजकल में जो इसे रेट नहीं पता, लेकिन अमूमन जो ये नॉर्मल चिकन इससे थोड़ा सा कम ही होता था। अभी मुझे नहीं पता कि कितना है रेट इसका, लेकिन मेरे ख्याल में अभी भी थोड़ा सा सस्ता ही होगा। प्याज को जब तक करते हैं फ्राई, ये लीजिए। और अच्छा जी, टेम्पुरा जिस तरह मैंने आपको बताया कि जैपनीज़, मुझे जैपनीज़ पसंद है, ऑल्दो पाकिस्तान में उसका थोड़ा सा ज़रा भी, बहुत सारे लोग इतने शौक से उसको नहीं, उसका सॉस नहीं पसंद करते। मुझे उसके सॉस की वजह से पसंद है, बिल्कुल पतले पानी जैसा होता है। ये जो आज हम बना रहे हैं चाइनीज़ स्टाइल से बना रहे हैं, इसके साथ जो टेम्पुरा सॉस बन रहा है वो बिल्कुल टिपिकल चाइनीज़, वो थोड़ा गाढ़ा ज़रा और चटपटा टेस्ट का वो हम बनाने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर वापस आते हैं, प्याज थोड़ा सा फ्राई करें। अब इसमें थोड़ा सा अदरक और लहसुन, एक खाने का चम्मच, ये इसमें आ गया अदरक और ये इसमें आ गया लहसुन। चल, जब तक इसको करते हैं फ्राई, ये लीजिए। और आपकी रिक्वेस्टेड रेसिपीज़ हम एक एक करके बना रहे हैं। कोई रिक्वेस्ट आपकी अगर मज़ीद है ज़रूर हमें कॉल करके बताइए। कॉल ना मिल रहा हो तो हमें
फेसबुक पे SMS के थ्रू हमें अपनी रिक्वेस्ट भिजवाइए, ताकि ये जो अगले 2-3 महीने आ रहे हैं इसमें हम कोशिश करेंगे कि आपकी सारी की सारी ख़ास तौर पे वेदर मौसम के हवाले से, वैसे तो हम कोशिश करते हैं कि जितनी भी रेसिपीज़ मौसम के हवाले से, अभी सर्दियाँ आ रही हैं अल्लाह अल्लाह करके, तो इसमें सूप्स सबसे ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, पिए भी जाते हैं और उनकी भी आपको रेसिपीज़ देंगे। उसके अलावा और बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ हैं जो हम आपको मौसम के हवाले से, मछली उसमें सर-ए-फ़हरिस्त आती है, क्योंकि आपको पता है कि मछली हमारे यहाँ सिर्फ सर्दियों का आइटम है। और इसमें अभी लास्ट टाइम लाहौर भी जब गए थे, इतने रेस्टोरेंट खुले हैं, और ये सीजनल रेस्टोरेंट्स हैं, ये खुलते हैं मेरे ख्याल में शायद अक्टूबर नवंबर में खुलते हैं और फिर मार्च तक ये फ़ारिग हो जाते हैं, मार्च या पता नहीं अप्रैल तक भी नहीं जाते होंगे। लेकिन ये 4-5 महीने भी जो हैं ये बड़ा ज़बरदस्त, मौसम भी अच्छा होता है और उसके अलावा मछली खा रहे हैं भाई, क्योंकि हमारे यहाँ मछली पे इतनी बेचारी पाबंदियाँ है कि वो कहीं हिल-जुल नहीं सकती। यानी एक तो हम 3 महीने 4 महीने वैसे नहीं खाते जिसमें आर ना हो, फिर तासीर गर्म हो जाती है, फिर दूध अगर पी लिया उसके मछली खा ली, दूध ना पियो, ये एक बहुत बड़े मसले मसाइल हमारे यहाँ हैं, बाहर कहीं और नहीं है। चले जी, प्याज और अदरक लहसुन हो गया फ्राई। अब इसमें हम शामिल कर देंगे ये चिकन विंग्स, पर वाले चिकन विंग्स, और मैं साबुत रख रहा हूँ, ठीक है ना, इसके मैंने वो हटाया नहीं है साइड में जो लोग काट के फेंक देते हैं। ये आ गया, और साथ में हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा टोमेटो पेस्ट, ये आ गया 2 से 3 खाने के चम्मच। साथ में हम शामिल करेंगे इसमें लाल मिर्ची पाउडर, ये अपने हिसाब से डाल लीजिएगा कितना स्पाइसी इसको करना है। ये इसमें हमने लाल मिर्ची पाउडर डाल दिया, साथ में थोड़ा सा हल्दी पाउडर और ज़ीरा कुटा हुआ 1 खाने का चम्मच बस। इसके बाद इसको थोड़ा सा करेंगे मिक्स बस, और तेज़ आंच पे इसको हम तकरीबन 3 से 4 से 5 मिनट फ्राई करेंगे। थोड़ा सा ज़रा गोश्त चील हो जाए, फिर इसमें पानी शामिल होगा और साथ में हम थोड़ा सा नमक शामिल कर देंगे। ये आ गया इसमें नमक, और नमक को हम कम रखेंगे। उसकी वजह ये है कि एक तो आखिर में इसका नमक चेक करेंगे, दूसरा टोमेटो पेस्ट या टोमेटो प्यूरी अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें नमक होता है, तो नमक ज़्यादा ना हो जाए, लिहाजा नमक को थोड़ा ज़रा कंट्रोल करके रखेंगे। थोड़ी सी बुनाई की, इसके बाद इसमें हम शामिल कर देंगे पानी, तकरीबन 1-1.5 कप 2 कप, और उबाल आएगा, धीमी आंच पे पकने छोड़ देंगे। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं स्टार्ट करेंगे, कहने जाएगा। ले जी वापस आ गए, और विंग्स एंड चिप्स जब बना रहे हैं, और विंग्स यहाँ पे हमने पकने रख दिए। मैं आपको क्विक रिकैप दे दूँ हमने किया क्या। हमने यहाँ पे एक पैन में थोड़ा सा ऑयल, तकरीबन 4 से 5-6 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल लेके, इसमें हमने तकरीबन 1 अदद छोटे साइज़ का प्याज फ्राई किया, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, फिर इसमें हमने चिकन विंग शामिल कर दिया आधा किलो, और लाल मिर्ची अपने हिसाब से 1 छोटा चाय का चम्मच, आधा चाय का चम्मच इसमें हल्दी डाली थी, नमक डाल दिया, और तब इसको हमने पकने छोड़ दिया। साथ साथ हम इसमें ज़ीरा डाला 1 खाने का चम्मच, थोड़ा सा नींबू का रस 1 खाने का चम्मच बस। अब इसको हम आराम से धीमी आंच पे थोड़ा सा पकाएंगे, इतना कि चिकन गल भी जाए और साथ में जो उसमें इसकी जो ग्रेवी है थोड़ी सी ज़रा खुश्क हो जाए, ठीक है। तो इसको हमने कवर कर दिया, धीमी आंच पे पकेगा। इन द मीन टाइम यहाँ पे आ जाते हैं, और ये हम बनाने जा रहे हैं इसके चिप्स, और इसमें भी थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, और साथ में ये जो हमने आलू काटे हुए 2 अदद, इसको ज़रा इसका पानी गिरा देते हैं और फिर इसको पकाने की तरफ आते हैं। अच्छा, एक तो आपको थोड़ा सा दिखाता चलूँ, हमारे यहाँ जो चिप्स बनते हैं उसके लिए जो आलू दरकार होता है वो हमारे यहाँ आमतौर पे नहीं होता। ये सबसे आइडियल आलू है चिप्स बनाने के लिए। इसका रंग देखें, बिल्कुल तकरीबन सफ़ेद, बड़े अरसे बाद पहली दफ़ा देखा है। इसमें स्टार्च कंटेंट और शुगर कंटेंट कम होता है, जिसकी वजह से इसके चिप्स सही बनते हैं। तो ये जितना सफ़ेद आलू अगर आपके पास आया हुआ है अंदर से, ये सबसे बेस्ट है, इसके सबसे बेस्ट चिप्स बनेंगे अगर आप बनाना चाह रहे हैं। यहाँ पे आ जाते हैं, और इसमें भी हम थोड़ा सा प्याज, तकरीबन छोटा सा इसका बिल्कुल, साथ में थोड़ा सा अदरक और लहसुन का पेस्ट, ये आ गया इसमें लहसुन और अदरक। चलें, इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे, और चिप्स अलग बन रहे हैं इसके, और चिकन अलग बन रहा है, और चिप्स भी जो है ये वो वाले नहीं है, थोड़ा सा ज़रा हल्की सी ग्रेवी वाले चिप्स हैं। और कॉलर भी हमारे साथ, पहले उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।
फरा बात कर रही हूँ सर, लाहौर से। जी कैसी हैं फरा आप? जी जी खैरियत सर, जी अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत, हुक्म। जी। आप एक तो आपको मैं थैंक्स कहना था वो लावा केक, और हाँ जी बहुत अच्छा, अच्छा बनाया सर आपने। हाँ बस और उसमें गलती होगी थी, पता है ना आपको, हमने जी उसको जी निकाल के काटना था, बस वो जी जहन में नहीं रहा, तो उसमें से मैं आपको बता दूं। हाँ जी हाँ जी जी जी, जी बाकी बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका। और बहुत शुक्रिया, इसके अलावा मैं रेगुलर देखती हूँ। और बहुत शुक्रिया। इसके अलावा और और इसके अलावा से हम ये पूछना था कि जो सेला चावल या और बासमती चावल हाँ जैसे, तो इनको कितनी देर भिगोना चाहिए एग्जैक्टली, कि अब अगर ये सही मतलब ठीक, अभी अभी सही बने ठीक, अभी ताकि अभी बताओ कि- हाँ हाँ जी। और जी ठीक, हेलो। और जी इसके अलावा बस बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है सर आपका। बहुत शुक्रिया, हाँ जी बस थैंक थैंक यू थैंक्स सो कहना मच, था। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, चिप्स जब तक इसमें हमने आलू शामिल कर दिए, साथ में इसमें हम शामिल करेंगे हल्दी थोड़ी सी, और कुटी हुई लाल मिर्च, ये शामिल कर दिया। ये आ गया इसमें टोमेटो पेस्ट जो थोड़ा सा बचा के रखा हुआ था वहाँ से, चिकन से, और साथ में नींबू का रस, और साथ में थोड़ा सा नमक। ये नमक आ गया। अब इसको थोड़ा सा करेंगे मिक्स। ओह चलें, और इसके बाद थोड़ा सा फ्राई करने के बाद इसमें भी थोड़ा सा पानी आएगा, क्योंकि आलू बिल्कुल कच्चे हैं और इसको अंदर तक गलाना है। पानी इसमें अलबत्ता बहुत कम डालिएगा, ये देखें बिल्कुल थोड़ा, बस। और इसको मिक्स किया, ये लीजिए, दैट्स इट। मिक्स करने के बाद इसको भी कवर रख देंगे इसके ऊपर, उबाल आएगा, धीमी आंच पे पकेगा, आलू जैसे गल जाएंगे, ये तैयार, बस। ये लीजिए, वापस यहाँ पे आते हैं और ये इनका भी हाल हवाल कर लेते हैं। मेरे ख्याल में से एक 2-3 मिनट और है बस, और ये पक जाएगा। इसकी ग्रेवी कितनी रखनी है, जिस तरह मैंने आपको बताया था, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। थोड़ा सा ज़रा ग्रेवी वाला सालन भी रख सकते हैं, इसका सॉस सा बन जाएगा, और रोटी के साथ भी खा सकते हैं, बिल्कुल देसी है। चिप्स अगर आप नहीं भी बनाते तो चिप्स भी वैसे रोटी के साथ खाने वाले हैं, और ये तो है ही है चिकन विंग्स। तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, अगर रोटी के साथ खा रहे हैं तब भी मसला नहीं है, और डायरेक्ट एज इट इज़ खा रहे हैं तभी कोई इशू नहीं है। अगर डायरेक्ट खा रहे हैं फिर थोड़ा ज़रा इसकी सॉस जो है वो थोड़ा सा ज़रा कम रखिएगा, बस। ये लीजिए, इसको अब हम यहाँ से हटा लेते हैं और वापस मिक्स करके इसको दोबारा कवर कर देते हैं। आलू हमने कैसे पकाए, थोड़ा सा कुकिंग ऑयल 4 से 5 खाने के चम्मच, इसमें हमने प्याज शामिल किया थोड़ा सा, बिल्कुल 3 से 4 खाने के चम्मच, और फिर इसमें हमने आलू शामिल कर दिए 2 अदद चिप्स के सूरत में कटे। अब इसकी वेज काट लें, क्यूब काट लें, मर्जी आपकी। इसके बाद इसमें हमने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया 1 खाने के चम्मच, और चिप्स शामिल करने के बाद फिर इसमें ज़ीरा, टोमेटो पेस्ट, नींबू का रस और नमक, बस। उबाल आया, उबाल आने के बाद इसको हमने धीमी आंच पे पकने छोड़ दिया है। 10-15 मिनट के अंदर चिप्स जैसी, आलू जैसी गल जाएंगे, उसको हम चूल्हा कर देंगे बंद। ये लीजिए, बस इसको एक तरफ किया। हाँ, चावल को कितनी देर भिगोना चाहिए? मेरा आमतौर पे जो मैं करता हूँ वो ये, सेला को हम 2 घंटे भिगोते हैं और बासमती को 1.5 घंटा, लेकिन ये डिपेंड करता है आपके पास चावल किस किस्म का है। अगर चावल थोड़ी हल्की क्वालिटी का है तो फिर आप इसको इतनी देर ना भिगोएं, ख़ास तौर पे बासमती को। सेला तो फिर भी चल जाएगा, बासमती को आप फिर 1 घंटे से ज़्यादा ना भिगोएं, नहीं तो चावल अमूमन ख़राब हो जाते हैं पहले से ही पानी ज़्यादा सोख करने की वजह से। लेकिन अगर अच्छी क्वालिटी का है तो 1.5 घंटा ज़रूर भिगोएं, और सेला तो 2 घंटा। सेला ढीठ चावल है और बर्दाश्त कर लेता है पानी भी, लेकिन बासमती थोड़ा सा ज़रा डिफरेंट है। आमतौर पे हम शुरू से जब हमारे घरों में भी चावल पकते थे तो उसका तरीका ये होता था कि ग्रेवी तैयार हो गई और सब कुछ हो गया, चावल उसी टाइम भिगोए, आधा घंटा हमारा भिगोने का अमूमन टाइम होता था, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। और आपके भी देख लीजिएगा कि आप लोगों के घरों में कितनी देर होता था, लेकिन इससे ज़्यादा मुझे नहीं याद पड़ता कि कहीं मैंने चावल देखे हों भिगोते हुए। लेकिन फिर एक राइस कंपनी के साथ काम शुरू किया, अभी तकरीबन कोई 4 साल हो गए, और उधर से फिर पता लगा कि नहीं भाई, ये जो हमारा लोकल चावल है तो 2 घंटा बर्दाश्त कर सकता है। क्योंकि अमूमन बहुत सारे लोग जो दी हुई हिदायत होती है ना पैकेट के ऊपर, उसमें लिखा वो पढ़ते नहीं है, और ख़ुद से हम अपना हिसाब किताब लगाते हैं। तो आधा घंटा अगर आप इसको भिगोएंगे
इसमें पर मसला ये होता था कि बहुत सारे लोग कहते थे यार आप इतना बड़ा चावल दिखा रहे हैं उसके ऊपर और हमसे तो बनता नहीं, उसको आप भिगो नहीं रहे इसी तरीके से। 2 घंटा आप इसको भिगोएं फिर देखें कैसे ज़बरदस्त चावल बनता है। चलिए विंग्स को अब तेज़ आंच में पका रहा हूँ, इसका पानी थोड़ा सा खुश्क कर रहा हूँ और यहाँ पे आ जाते हैं। और ये आलू भी ये बहुत जल्दी पक जाएंगे। चाहिए वाले आलू जो हैं जो जिनमें जो शुगर कंटेंट मैंने आपको बताया ना कम है, जो चिप्स जिससे बड़े अच्छे बनते हैं, ये पकते भी जल्दी हैं, टाइम वाइज जल्दी पक जाएंगे, इतनी देर नहीं लगेगी इसको बस। और यहाँ पे इसका मैंने चूल्हा तेज़ किया हुआ है और थोड़ा सा मैं कुकिंग ऑयल और डाल दूँगा ताकि ज़रा जल्दी बस तरी ऊपर आ जाए। मिक्स किया, थोड़ा सा कड़ी पत्ता इसमें हम शामिल कर देंगे, अभी थोड़ा सा ऊपर से गार्निश में भी डाल देंगे। इसका बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। अगर कड़ी पत्ता है तो ज़रूर डालिएगा, नहीं है तो कोई मसला नहीं। ये लीजिए तो मिक्स किया और एक आध में इसमें हरी मिर्च डाल दूंगा आखिर में, बिल्कुल साबित बड़े बड़े पीसेस काट के। ये एक और डाल देंगे, ये लीजिए बस। तेज़ आंच पे इसको मैं 2 से 3 मिनट पका रहा हूँ और इसके बाद जैसे ये विंग्स तैयार हो गए चूल्हा कर देंगे बंद इसका। इसको एक तरफ करेंगे और फिर आ जाएंगे हम अपने मज़ीद काम की तरफ। ये नहीं बस इसका चूल्हा किया बंद और ये चिकन विंग्स तो हो गए तैयार। और बहुत मज़े के इसका जो कड़ी पत्ती की खुशबू है ना, उफ आई डोंट नो, मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती है, इसकी खुशबू बड़ी अच्छी लगती है मुझे। ये नहीं ये तैयार हो गया और इसको हम कर देते हैं कवर। और ब्रेक का भी टाइम आ गया, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, करने जाएगा। लीजिए वापस आ गए और अब आ जाते हैं यहाँ पे। हाँ यहाँ पे आ जाते हैं, आलू भी पके। ये ले इसको पानी की मुकम्मल तौर पे खुश्क भी कर लिया और ग्रेवी इसमें है लेकिन पानी इसमें बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इसका भी चूल्हा कर दिया बंद। ये दुकान भी बंद। विंग्स एंड चिप्स, और विंग्स एंड चिप्स सुन के शायद आपको बहुत सारे लोगों को लगा हो कि गोरा फूड है। ये गोरा फूड नहीं है, ये हमारा देसी फूड है और इसको हमने देसी करने की कोशिश, देसी किया है बिल्कुल। और आमतौर पे फ़िश एंड चिप्स जो गोरे बनाते हैं वो उसको बैटर फ्राइड होते हैं और डीप फ्राइड होते हैं, यानी बैटर कोटेड डीप फ्राइड। लेकिन ये वाला जो है थोड़ा सालन नुमा है। अच्छा जी, थेपले के लिए आ जाते हैं यहाँ पे। और ये इसमें सबसे पहले हम शामिल करेंगे लौकी कद्दूकश की हुई 1 कप। और ये बड़ी ज़बरदस्त, मैं सुना था इसके बारे में, ये पहली दफ़ा मैं बना रहा हूँ और देख के रेसिपी मुझे आइडिया लगा हुआ कि यार बड़ी मज़े की होगी। लाल आटा इसमें हम डाल रहे हैं, लाल आटा, और ये तकरीबन 2 कप। उसके साथ साथ इसमें हरी प्याज डल रही है बारीक कटी हुई, यहाँ यह भी नहीं डालेंगे बाद में। इसमें डाल रहे हैं हम कसूरी मेथी, और मेथी की मिकदार है 2 खाने के चम्मच। साथ में इसमें ज़ीरा डल रहा है 1 खाने का चम्मच, नमक थोड़ा सा, और इसमें लहसुन चॉप किया हुआ शामिल हो रहा है, कहाँ गया, 1 चाय का चम्मच। ये मैं थोड़ा ज़रा ज़्यादा डालूँगा, मुझे इसका जायका पसंद है बस। इसके बाद इसमें पानी शामिल होगा, ये आ गया। और इसके बाद सिंपली इसको हमने गूंदना है, ये देखिए बस। ये हरा प्याज जो है हम आखिर में शामिल करेंगे, अभी नहीं। सबसे पहले ये चीज़ें मिक्स हो जाए तो इसमें हमने बेसिकली कसूरी मेथी है, ज़ीरा, कद्दूकश किया हुआ लौकी 1 कप, और लाल आटा 2 कप, और थोड़ा सा नमक, और बस, और कसूरी मेथी 1 खाने का चम्मच, दैट्स इट। इसको अब ज़रा गूंदना शुरू करेंगे। ये बेसिकली होगा क्या, ये चपातियाँ हैं और इसको चटनी के साथ सर्व किया जाएगा। और चटनी कैसे बनेगी, चटनी मैं आपको दिखा देता हूँ, बड़ी सिंपल। ये भी ये आ जाती, ये इसमें सबसे पहले शामिल होगा लहसुन चॉप किया हुआ। इसको अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा फ्राई कर लें ऑयल में, लेकिन मैं समझता हूँ कि नहीं करना चाहिए। इसका कच्चे लहसुन का जायका बहुत मज़े का होता है और ग़ज़ाइयत फ़ायदा भी आपको इसी सूरत इसमें ज़्यादा है। ले जी वापस आते हैं यहाँ पे, और थोड़ा सा पानी और शामिल कर दिया जब तक ये गूंद रहा है। इन द मीन टाइम यहाँ पे आते हैं 1 खाने का चम्मच हमने इसमें लहसुन शामिल किया। कुटी लाल मिर्च 3 खाने के चम्मच, ये अपने रिस्क पे कॉस्ट पे डालिएगा। काफ़ी ये ज़रा स्पाइसी चटनी है, तीखी है। अच्छा, इसके बाद इसमें हम शामिल कर रहे हैं नींबू का रस, ये 1 अदद नींबू का रस, और साथ में थोड़ा सा नमक और पानी आ गया। पानी इसमें तकरीबन आधा कप से थोड़ा सा, आधा कप शामिल कर देंगे बस। और इसके बाद इनको हम करेंगे मिक्स, और ये हमारी इसकी चटनी बन जाएगी। तो ये बेसिकली रोटी है और उसको हम इस चटनी के साथ सर्व करें। चटनी बेसिकली
जिस तरह चटनी हमें जहन में आता है ये वो चटनी नहीं है, थोड़ी सी ज़रा मुख्तलिफ। लाल मिर्चें थोड़ी सी और आएंगी बस, ये नहीं। इसके बाद इसको किया मिक्स और एक तरफ रख दिया। तो ये बेसिकली इस रोटी के साथ चटनी, ये चटनी सर्व होगी। और ये आमतौर पे जिस तरह पंजाब में मिस्सी रोटी होती है, समझ लें इसका एक डिफरेंट वर्जन। इसको थोड़ा सा ज़रा और गूंदेंगे और गूंदने के बाद इसको एक तरफ रखेंगे, थोड़ा सा ज़रा ये एब्जॉर्ब कर ले पानी, नमक, ये इसका आटा, और इसके बाद इसकी रोटियां बनेंगी। और रोटियां क्या हैं, बेसिकली पराठे हैं, थोड़े से ऑयल में फ्राई होंगे, ठीक है जी। तो ये हम ऑयल में फ्राई करके, और इसमें थोड़ा सा मैं एक और चीज़ ऐड कर रहा हूँ, फील कर रहा था कि इसमें थोड़ा सा मेरे ख्याल में अगर मैं कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर दूँ बहुत मज़े का जायका आएगा। हरा प्याज आखिर में शामिल कर रहे हैं हम, सिर्फ मिक्स करने के लिए। और ये गूंदने के बाद इसको हम एक तरफ रख देंगे। थोड़ा सा ज़रा इसको वैसे जिस तरह आमतौर पे घर में चपाती बनाते, आटा गूंदने के बाद थोड़ी देर के लिए इसको आपको छोड़ना चाहिए। जब ये थोड़ा सा ज़रा टाइम इसको हो जाए, आधा पौना घंटा, इसके बाद हमारे पास टाइम नहीं है ऑब्वियसली, तो हम इसको फ़ौरन जल्दी कोशिश करेंगे बनाने की। और सिंपल इसके पराठे बनाने, साथ में इस चटनी के साथ इसको सर्व करेंगे, तो ये थेपले की रेसिपी हो जाएगी कंप्लीट। बड़ी सिंपल रेसिपी। हमने एक टाइम में मिस्सी रोटी भी बनाई थी। ओह, इसमें ये तो रह गया भाई, सरसों का तेल। ये चटनी में 2 से 3 खाने की चम्मच सरसों का तेल आ रहा है, ये इससे तो इसका जायका बनेगा। ये ले, अब इसको कर लिया मिक्स, ये ले, दैट्स इट। अब हमारी हो गई चटनी तैयार। मिस्सी रोटी भी अभी इंशाल्लाह अगले 2 हफ्ते बाद बनाएंगे, बहुत मज़े की। मैंने लाहौर में खाई थी हमारे दोस्त के घर, और बहुत ही मज़े की थी वो रेसिपी। मैंने कोशिश की बनाने की, तकरीबन बनी, लेकिन बिल्कुल वो टेस्ट इस वजह से भी नहीं आ रहा था कि उसमें चंद ऐसी चीज़ें थी जो वहाँ की मखसूस उन्होंने ताज़ा उगाई हुई थी अपने घर में, और ये मिर्चें वगैरह थी और दूसरी चीज़ें थी जिससे उनका जायका बड़ा मुख्तलिफ था। लेकिन है बड़ी मज़े की रोटी। वो भी ऐसी रोटी है, इसको भी चटनी के साथ खाते हैं जिसको जिस तरह इसको खाएंगे। ये ले जी, मशीन की बंद। इसको हल्का सा साइडों को थोड़ा स्क्रैप कर लेंगे, और ये नहीं, साइडों को थोड़ा स्क्रैप किया। अच्छा, ये अमूमन एक खातून अभी लास्ट टाइम जब लाहौर गए थे तो वहाँ पे उन्होंने बताया था कि जब हम डो बनाते हैं तो नीचे से आटा रह जाता है, और ये बिल्कुल रह जाता होगा। मिक्सिंग वो उस सूरत रहता है जब इसके अंदर आटा कम हो, ठीक है ना, यानी अभी इसका मिक्स कम हो, इसमें भी मिक्स कम है, तो ये चांसेस होते हैं कि नीचे खुश्क आटा रह जाए। इसको आपने मिक्स करना है, देखिए इसको अच्छी तरीके से एक दफ़ा मिला लें ताकि खुश्क आटा जो नीचे रह गया है वो इसमें मिल जाए। फिर दोबारा फिर गूंदना शुरू कर दें। और हमारे साथ कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, खैरियत। कौन बात करी, कहाँ से? मैं समीना बात कर रही हूँ कराची से। जी, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मुझे पूछना था, वनीला क्रीम क्या होता है? जी, वनीला क्रीम क्या होता है? वनीला क्रीम अभी बताता हूँ। और इसके अलावा ये कि मैं केक जब बनाती हूँ तो एक तरफ से ये फूल जाता है और एक तरफ से नीचे बैठ जाता है। इसकी वजह आपके अवन में टेम्परेचर्स है। कहीं ऐसी जगह हैं जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, वहाँ पे फूल जाता है, जहाँ टेम्परेचर कम है वहाँ पे नहीं होगा। लिहाजा इसको केक को आपने रोटेट करना है, थोड़ी देर बाद साइड चेंज कर दें ताकि इवन फूल सके। और इसका एक और तरीका भी आपको बताता हूँ। इसके अलावा कोई सवाल? सर, वो साइड में थोड़े किनारे जो है ना वो थोड़े हार्ड हो जाते हैं। वो उसकी वजह टेम्परेचर कम होने की है। कम टेम्परेचर पे इसको आप बनाएंगे ना, बेक करेंगे तो वो मॉइस्चर इसका कम हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा ना। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। वनीला क्रीम बेसिकली नॉर्मली क्रीम में वनीला एसेंस डाला हुआ, दैट्स इट, नथिंग एल्स। और ये तैयार मिलती है मार्केट में। अभी तो बल्कि व्हिप्ड क्रीम के लिए जो आपको क्रीम चाहिए होती है उसमें चीनी भी शामिल होती है, वनीला फ्लेवर भी शामिल होता है। तो वनीला क्रीम बेसिकली क्रीम प्लस वनीला एसेंस है। अच्छा, दूसरा जो भी आप बेकिंग के लिए बात करें, ये कॉमन प्रॉब्लम है, मोस्टली अवन्स में होता है। जो हमारे लोकल अवन्स हैं इसमें दर्जा हरारत कहीं कम होता है कहीं ज़्यादा। अगर आपने केक रखा हुआ है तो वो साइड जहाँ पे दर्जा ज़्यादा है वो फूल जाएगी, जहाँ पे टेम्परेचर कम इसको मिल रहा है वो नहीं फूलेगा या कम फूलेगा। इसमें आपको ट्रे को जो आपने रखी है उसको थोड़ा ज़रा टर्न करें। दूसरा सबसे अहम चीज़, बेकिंग के लिए थर्मामीटर ज़रूर ख़रीदें किसी भी अवन पे। हमारे पास तो खैर बहुत अच्छा अवन है फोटाइल के, लेकिन आमतौर पे जो अवन होते हैं इसमें जो दर्जा हरारत दिखाता है वैसा होता नहीं। और राइट टेम्परेचर पे अगर आप बेकिंग नहीं करेंगे तो इसके रिज़ल्ट ऐसे ही निकलेंगे हमेशा। उसकी वजह ये है कि बेकिंग वो वाहिद काम है जिसमें आप देखते हैं कि हम आपको टेम्परेचर तक बताते हैं। अब चूल्हे पे जो हम विंग्स पका रहे हैं, हमने आज तक अभी टेम्परेचर आपको बताया, कोई मसला नहीं। वेट, जो चीज़ें हम इसमें अज्जा डाल रहे हैं उसको भी हम आगे पीछे कर सकते हैं। लेकिन बेकिंग अमूमन ये 3 चीज़ों का नाम है, टेम्परेचर, दर्जा हरारत, वज़न और ड्यूरेशन, कितनी देर। और ये भी होता है जिस तरह भी आप कह रहे हैं ना कि साइडें सूख जाती हैं,
वो ड्राई हो जाती हैं। उसकी वजह सबसे बड़ी यही है कि आप उसको बहुत देर तक बेक कर रहे हैं। जब ज़्यादा टाइम तक बेक करेंगे कम दर्जा हरारत पे तो इसकी नमी जो है मॉइस्चर लॉस होगा और उसकी वजह से वो केक सही नहीं बनेगा। ठीक है, तो हमेशा और एक और काम कीजिएगा, एक छोटी सी जितने अवन का साइज़ है इसमें ग्रेनाइट नहीं होता, पत्थर, एक तो मार्बल होता है वो नहीं, ग्रेनाइट जो थोड़ा सख्त पत्थर होता है, इसकी एक पतली स्लैब तकरीबन कोई आधी इंची वाली अवन के हिसाब से तकरीबन आपको मेरे ख्याल में 500-600-700 रुपये की पड़ जाएगी, 800 की। महंगा वाला नहीं लिया, सस्ता ले लेकिन हो ग्रेनाइट, क्योंकि अगर आप इसमें मार्बल रखेंगे तो दर्जा हरारत की वजह से समटाइम्स होता है कि मार्बल फट जाता है लेकिन ग्रेनाइट नहीं टूटेगा। और इस पर आप बेकिंग करें क्योंकि नीचे से जो दर्जा हरारत आ रहा है कहीं कम कहीं ज़्यादा आ रहा है, ये पत्थर इसको बैलेंस कर देगा और एक जैसा टेम्परेचर होगा। और दूसरा आपकी बेकिंग का टाइम भी कम हो जाएगा इससे, क्योंकि पत्थर जो है वो हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। जैसी इसमें हीट ज़्यादा आ जाएगी आप देखेंगे जो केक आपका 30 मिनट में पकड़ा है तो वो 25 मिनट 22 मिनट में भी तैयार हो जाएगा। चलिए, जिसको जब तक हम गूंद रहे हैं थोड़ी देर और एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, ये स्टार्ट करेंगे कहने जाए। ले जी, वापस आ गए और हम बनाने जा रहे हैं चिकन एंड वेजिटेबल टेम्पुरा। सबसे पहले तो आपको हम दिखाते जाएं कि इटालियनों की ये दो प्रोडक्ट्स मार्केट में दस्तयाब है। एक टेम्पुरा मिक्स है प्लेन, एक है स्पाइसी। ये आप पे डिपेंड करता है, हमारे यहाँ तो चलता है आपको पता है स्पाइसी, और ये ऐसा स्पाइसी नहीं है कि जिसको मतलब खाया ना जा सके। आमतौर पे जिस तरह फ्राइड चिकन आपके पास मिलता है यहाँ पे कराची में, पाकिस्तान में हर जगह मशहूर कंपनी, और इनका जो फ्राइड चिकन है वो स्पाइसी है। हालांकि ओरिजिनल रेसिपी जो है वो स्पाइसी नहीं है, तीखी नहीं है, लेकिन वहाँ पे ज़्यादातर स्पाइसी चिकन ही, क्योंकि आमतौर पे लोग वही खाते हैं। थोड़ा सा स्पाइसी होता है, तीखा ज़्यादा नहीं। तो ये इस टेम्पुरा के लिए आपकी अपनी चॉइस है, चाहे तो आप इसको स्पाइसी बना लें, चाहे तो आप इसको प्लेन बना लें। ठीक है जी, यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे हमने एक पैन ले लिया, इसमें 2 से 3 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल। ये हम बेसिकली इसका टेम्पुरा सॉस बना रहे हैं, थोड़ा सा वाला, और ये चाइनीज़ स्टाइल का सॉस है, यानी इसमें केचप है और ये गार्लिक जिंजर वगैरह है। जबकि जैपनीज़ जो टेम्पुरा सॉस है उसमें सोया सॉस और उसमें थोड़ी सी चीनी डलती है, नमक होता है, और इसमें एक मछली की यखनी होती है, फ़िश स्टॉक, ये इसमें डलता है आमतौर पे, और पतला होता है पानी जैसा। सो आपकी अपनी चॉइस है। मेरे हिसाब से तो मुझे वो वाला पसंद है। ये ऑयल कुछ ज़्यादा हो गया, इसको हम थोड़ा सा कम कर देते हैं बस। और इसमें शामिल करेंगे हम 1 खाने का चम्मच, कहाँ गया, हाँ, 1 खाने का चम्मच लहसुन, और साथ में 1 खाने का चम्मच इसमें हम अदरक शामिल कर देंगे। 1 चाय का चम्मच, सॉरी, 1 चाय का चम्मच अदरक, और तेल इसमें थोड़ा सा कम हो गया, वापस डालो, थोड़ा सा इसमें ऑयल वापस शामिल कर देंगे, ये देखिए बस। और इसको थोड़ा सा करेंगे फ्राई, हल्का सा, ब्राउन नहीं करना है, बस जहन में रखिए थोड़ी सी मज़ेदार सी खुशबू आना शुरू हो जाए, समझ लेंगे पक चुका। हल्का सा फ्राई किया। अब इसमें शामिल करेंगे हम तिल, लेकिन ये जहन में रखिएगा जब तिल शामिल करेंगे तो ये चटकना शुरू होंगे और पकना शुरू होंगे, और जब चटकने से के दौरान ये बाहर आना शुरू हो जाए ना, बस समझ लेंगे फिर ये पक चुके। और इसमें हम थोड़ा सा ये शामिल कर देंगे केचप, साथ में इसमें थोड़ा सा पानी शामिल हो गया, ये नहीं, साथ में इसमें आ गया सोया सॉस, और ये केचप सारा का सारा शामिल कर देंगे इसमें हम, ये नहीं, बस। इसके बाद इसको उबाल आएगा, नमक थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। नमक हमेशा जहन में रखिए जब सोया सॉस किसी भी डिश में डल रहा हो तो नमक को आपने थोड़ा सा एहतियात से इस्तेमाल करना है, क्योंकि नमक सोया सॉस में भी काफ़ी नमक होता है, और ये ना हो जाए कि नमक हो जाए सारा सा। इसको कोशिश करेंगे पहले बॉयल आने दें, और फिर इसमें थोड़ा सा मैं ये सोया सॉस बचा हुआ है ये भी डाल देंगे, और इसको थोड़ा सा बॉयल आने देंगे। अच्छा, सोया सॉस लोकल भी बड़ा अच्छा बनना शुरू हुआ है, इंपोर्टेड भी अच्छा है। इंपोर्टेड में एक ब्रांड है जो कि जापानीज़ ब्रांड है, वो सबसे बेहतरीन सॉस है सोया सॉस। बाकी आपकी अपनी चॉइस है जो उनसे आप ख़रीदें, लेकिन इंपोर्टेड अगर आप एक बॉटल वो वाला जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ख़रीद लें तो वो आपका साल चलता है, मतलब साल पूरा आराम से निकाल लेगा, क्योंकि थोड़ी सी मिकदार भी डालेंगे उसका जायका खुशबू बिल्कुल बदल देगा। इसमें अब हम थोड़ा सा नमक शामिल कर लेते हैं। नमक चखने के बाद, 1 मिनट, ये थोड़ा सा नमक, ये नहीं। हमारे साथ कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम भाई, कब से मैंने होल्ड करा हुआ है, बोला मेरे डॉक्टर वो साहब अरे साहब
महबूब शेर से बात करवा दें प्लीज, बात करवा जी। दें। कब से इतने दिन से मिला रही हूँ मैं। अच्छा, मिल गया भाई, मिल गया। बताइए हुकुम। अस्सलाम वालेकुम। महबूब मुझे हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह, कब से मैं कितने दिन से ट्राई कर रही हूँ। अरे महबूब साहब, आप ठीक ठाक? अल्लाह का खैरियत से? शुक्र, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल खैरियत। बस आप बहुत बताइए। अच्छा समझाते हैं, समझ ले, यकीन करें आप। मुझे ना बेकिंग की चीजें पसंद है। असल में मैं खुद डाइट के ऊपर रहती हूँ मैं, तो ना मैं मतलब बेकिंग की चीजें, मुझे ना मायोनीज बता दें आप प्लीज। अभी बता रहा हूँ। मायोनीज का असल में मतलब ऑयल वगैरह डलता है ना, जी जी। तो उसमें कितना डलता है? और ऐसा ये है कि ऑयल वो भी हमारे लिए मतलब नुकसान देनी हो, अच्छा ठीक है। बस इस तरह का बता दें। और एक जो है ना वो अपना येलो येलो अरे मस्टर्ड पेस्ट होता है ना। जी, आवाज़ है, चलें, कॉल है, अच्छा डिस्कनेक्ट हो गई। चलें, जो समझ में आया वो तो आपको बता देते हैं। मेयोनीज़ तो बहुत आसानी से इजीली बन सकता है तकरीबन समझ लें कि 95% जो मेयोनीज़ है ये तेल है, 95%। और इसका कोई और तोड़ नहीं है। जो तोड़ है वो केमिकल्स हैं। केमिकल से भी मेयोनीज़ बनता है, वो ना खाएं तो बेहतर है। और वो केमिकल्स आपको कमर्शियल नहीं मिलते, इंडस्ट्रियली मिलते हैं। इंडस्ट्रियली मिलते हैं, आम दुकानों पे नहीं मिलता। लिहाजा वो उस केमिकल से उसे बनाना भी नहीं चाहिए, और अगर मिलेगा भी नहीं आपको, तो उसको आपको ऑयल से बनाना होगा। और हमने अपने शोज़ में बना चुके हैं। सिंपल एक ब्लेंडर लें, उसमें एक अंडा साबुत और 1-2 अंडों की जर्दी ये ब्लेंडर में डाला, और साथ में टोमेटो पेस्ट और मस्टर्ड पेस्ट थोड़ा सा डाला, 1 चाय का चम्मच, थोड़ा नमक, थोड़ा काली मिर्च पाउडर, बिल्कुल फाइन। और इसके बाद इसमें हम पहले तो इसको मिक्स करेंगे, मशीन को चलाएं। फिर इसके बाद हम इसमें तेल जो शुरू में शामिल करेंगे, कतरा कतरा, बस एक कतरा, थोड़े थोड़े कतरे करके इसमें तेल शामिल करेंगे। जैसे ही मिक्स होना शुरू होगा, ये बड़ा अहम मरहला है शुरू का, जो मेरे ख्याल में 10-15 मिनट होते हैं, 5-10 मिनट, क्योंकि इसमें अगर आपने तेज़ धार से तेल शामिल कर दिया, ये मेयोनीज़ फट जाएगा। लिहाजा शुरू का जो काम है बड़ा पेशेंस का है, बड़ा सुकून से, आराम से, जल्दी नहीं करनी कि ये ना हो जाए कि तेल तेज़ी से आपने शामिल कर दिया, पतला हो जाएगा। उसको भी सही कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एहतियात कर ले बेहतर है। पर जैसे ही आप देखेंगे मिक्स गाढ़ा होना शुरू हुआ थोड़ा सा, तो आपने इसकी तेल की मिकदार को तेज़ी से बढ़ाना शुरू करना है, यानी थोड़ा और तेज़। लेकिन जब बिल्कुल मुकम्मल तौर पे गाढ़ा हो जाए और तकरीबन 1 से 1.5 कप इसमें तेल इस्तेमाल हो चुका हो, फिर आप पतली सी धार से आप इसको तेल इसमें शामिल करते जाएं, मिक्स करते जाएं। और जब भी मेयोनीज़ थोड़ा सा गाढ़ा मज़ीद हो जाएगा, फिर इसमें कोई 1-2 खाने के चम्मच या 3 खाने के चम्मच शामिल कर दीजिए सिरका शामिल किया, फिर उसको मिक्स होने दें। ये अमूमन 1 साबुत अंडा और 2 जर्दी से तकरीबन 1 किलो आप बना सकते हैं मेयोनीज़, ठीक है ना। 1 किलो यानी 1 लीटर। और नॉर्मल कोई भी कुकिंग ऑयल ले लें, वैसे कोशिश करें कि ऐसा तेल का इस्तेमाल करें जिसमें स्मेल वगैरह ना हो। अगर उसमें स्मेल होगी, कुछ तेल होते हैं जिसकी अपनी एक हमक होती है, और वो आपके मेयोनीज़ में भी आएगी। लिहाजा इसको एक दफ़ा ज़रा सूंघ लें, और वो स्मेल किसी तेल में ना हो, वो सबसे बेहतर रहेगा। ये लीजिए, टेम्पुरा सॉस भी इसका रेडी हो गया, और इसको भी हम एक तरफ करते हैं। और अब हमारा टेम्पुरा रह गया है, वो हम उस टाइम इसको पकाएंगे जब इसको सर्व करने लगे। हमेशा ज़हन में रखिए, ये टेम्पुरा आप उस टाइम पकाया करें जब इसको आप सर्व कर रहे हो, या फिर उसको एक दफ़ा फ्राई करके निकाल के रख लें, और फिर जब दोबारा इसको सर्व करने लगे दोबारा फिर रीफ्राई करें। क्योंकि समटाइम्स होता ही है कि टेम्पुरा मिक्स का जो हमने चीज़ फ्राई की है, अगर हम निकाल लें तो थोड़ी देर के अंदर वो सौगी हो जाती है। जबकि रेस्टोरेंट्स में आप देखते हैं कि रेस्टोरेंट में जब टेम्पुरा खाते हैं वो बिल्कुल कड़क रहता है, उसकी वजह इसको रीफ्राई करते हैं, 2 दफ़ा फ्राई करते हैं, तो उसकी कोटिंग सही मानों में चिपक भी जाती है, और अंदर से इसका मॉइस्चर कम निकलने की वजह से कोटिंग नरम नहीं पड़ती। ठीक है जी, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करें। अच्छा जी, वापस आ गए, और ये हमने एक पैन ले लिया, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, 1-2 खाने के चम्मच, ज़्यादा नहीं, बस ये। और इसमें हम बनाएंगे ये रोटी। अच्छा, इसका 2 तरीके हैं, या तो बिल्कुल खुश्क, आमतौर पे हम जिस तरह रोटी बनाते हैं वैसे रोटी बना के फिर इसमें तेल शामिल कर दें, या डायरेक्ट इसको तेल में पकाएं। हाँ, ये जहन में रखिएगा, ये बड़ी ज़रा जंजाली रोटी है। ये इसमें चूँकि लोच नहीं है, कम है, और ये अगर मैदे से बनाना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी। लाल आटे की जो रोटी है, और ख़ास तौर से इसमें जो हमने लौकी डाली है और चीज़ें डाली है, उससे ये और ज़्यादा थोड़ा जंजाली हो गई है इसका संभालना, लेकिन हो जाएगा इंशाल्लाह। ये देखिए, इसके बाद छोटी छोटी इसकी रोटियां बनाई, ये गया, और इसको हमने अब करना है फ्राई। एक साइड थोड़ी सी पकेगी, इसके बाद टर्न करेंगे, और बस सिंपल जिस तरह आमतौर पे पराठा बनता है, दैट्स इट। लेकिन आँच थोड़ी सी कम रखनी है, उसकी वजह है कि ये थोड़ी सी ज़रा मोटी रोटी है, थोड़ी सी, हल्की सी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसको अभी हम अगर और बारीक बेलेंगे
तो ये टूटने का ख़दशा है। इसमें चूँकि लौकी है, हरा प्याज है और ये कसूरी मेथी है और इसमें लाल आटा है। लाल आटे की वजह से भी और ख़ास तौर पे और चीज़ें शामिल की उनकी वजह से भी ये आपको बेलने में थोड़ी सी दिक्कत दरपेश आएगी। वैसे ठीक हो जाएगा। हमने असल में चूँकि जैसे ही इसको गूंदा फिर हमने इसकी रोटी बनाई, थोड़ी देर अगर इसको हम छोड़ देंगे तो फिर ये इतना जंजाल नहीं होगा इसका। ख़ास तौर पे इसमें जो इसकी जो लोच है ये बेहतर हो जाएगी, यानी जो इसकी जो इलास्टिसिटी है। चलें जी, टर्न किया, पकाते जाएंगे और बस ये तैयार हो जाएगा तो हमारी चटनी इसकी तैयार है। आखिर में फिर हम टेम्पुरा बनाएंगे। टेम्पुरा का मैंने आपको रूल यही बताया कि पहले आपने इसको एक दफ़ा फ्राई करके निकाल लें अगर आपको बिल्कुल कड़क वाला चाहिए, और अगर नॉर्मल चाहिए आपको तो फ्राई करके जब इसको आप सर्व करें तो फ़ौरन खाया जाए। ये पड़ा ना रहे, पड़ा रहेगा तो फिर ये नरम हो जाएगा। ये नहीं, बस अब इसको टर्न करते गए और पकाते गए। और एक अदद प्लेट ले लेते हैं और फिर इसको सर्व करते हैं। दैट्स इट। चलिए, टर्न किया और पकाते गए बस। और एक इसके और बड़े वैसे ये जो फिल्ड रोटी जो होती है ना, जो आमतौर पे कीमे भरे या आलू भरे की, इसमें भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन आपको मैं बता देता हूँ। लेकिन फिर कोशिश कीजिएगा कि ये आटे से नहीं बने, मैदे की रोटी हो और इसके अंदर भी आप ये जो मूली, बहुत मज़े का मूली वाले पराठे जो होते हैं ना, इसके अंदर बल्कि इसमें जो हमने कद्दूकश किया हुआ लौकी शामिल किए, आप इसकी जगह इसमें मूली शामिल कर दें, स्लाइस किया हुआ प्याज शामिल कर सकते हैं। प्याज की रोटी बन सकती है सब्जियों के साथ, मटर का बन सकता है, मटर को मैश करके इसमें शामिल कर दें, बहुत कुछ हो सकता है। ये नीचे अब इसको एक एक करके बस बनाते जाएंगे, फ्राई करके और निकालते जाएं बस। ये दैट्स इट, ये तैयार हो गई। एक एक करके हमने ये सारी रोटियों को थोड़ा सा ज़रा हाथ से फ्लैट कर लें। तो मैंने आपको बताया एक तरीका तो ये डायरेक्ट इसको तेल में फ्राई करें, दूसरा तरीका ये जिस तरह आमतौर पे हम रोटी बनाते हैं, इसको एज इट इज़ पहले पकने दें थोड़ा सा, फिर इसमें तेल शामिल करेंगे। ये बस। और अभी सर्दियों का मौसम शुरू हो गया, इसके हवाले से तो जो हमने बनाई थी पंजीरी, अभी हाँ बल्कि लास्ट टाइम मैं लाहौर गया था और वहाँ पे जो हमारा मसाला फैमिली फेस्टिवल, इसमें खातून मिली थी, उन्होंने पंजीरी मेरे हवाले की, बहुत मज़े की, बेइंतहा। मैं उनका नाम नहीं जानता लेकिन जिन्होंने दी थी उनका बहुत बहुत शुक्रिया। पंजीरी का टेस्ट बहुत अच्छा था और ख़ास तौर पे अभी मेरे ख्याल में शायद इसी वीक में बनाने हैं इमरान पंजीरी, अगले हफ्ते में नहीं बल्कि कल बना रहे हैं, सही कल बना रहे हैं। तो इसकी रिक्वेस्ट भी बहुत आई थी और ख़ास तौर पे मौसम ऐसा है जिसमें ये पंजीरी खाने का जायका और इसका फ़ायदा बहुत है। थोड़ा सा आमतौर पे कहा जाता है कि इसकी ज़रा तासीर गर्म होती है, इसमें नट्स वगैरह होते हैं, देसी घी में बनता है, तो इसकी सबसे खुसूसियत यही है कि थोड़ा सा ये हल्का सा हेवी होता है लेकिन इसमें ग़िज़ाइयत बहुत है और इस मौसम में ख़ास तौर पे बहुत सारे लोग बना के इसको खाते हैं। ये लीजिए, एक एक करके रोटी पहले पकाएंगे और फिर इसमें थोड़ा सा तेल शामिल करेंगे और आंच थोड़ी सी ज़रा कंपैरेटिवली कम रखेंगे। उसकी वजह है कि रोटी थोड़ी ज़रा थिक है, मोटी है, तो इसको थोड़ा सा कुकिंग में टाइम लगेगा। बस अब इसमें हम शामिल कर देंगे कुकिंग ऑयल थोड़ा सा, बस तो टर्न करते जाएंगे। एक साइड को थोड़ा सा तेल लग गया, अब ये बस इसको टर्न करते जाएं और घुमाते जाएं और पकाते जाएं। दैट्स इट, चटनी इसकी तैयार है। टेम्पुरा जिस तरह मैंने आपको फिर बताया कि इसका कुकिंग टाइम इतना नहीं है, दिस वुड हार्डली टेक 7-8 मिनट के अंदर सब्जियां सिर्फ इसकी कोट होंगी और उस टाइम सर्व करेंगे, पकाएंगे जब हम सर्व करने लगे। बस ये जहन में रखेगा, पहले से पका के रखेंगे तो थोड़ा सा ज़रा सॉगी हो जाता है, पानी छोड़ता है और इसको आपने थोड़ी देर के लिए अगर दोबारा रीफ्राई करें तो भी तरीका ये है, इसको पका के साइड पे कर दें और फिर उस टाइम दोबारा रीफ्राई कीजिएगा जब इसको आप सर्व करने लगें। ये लीजिए, अब ज़रा इसकी रफ्तार ये सही पकना शुरू हो गई। बस ये लीजिए, ये एक करके बनाते जाएंगे। दैट्स इट। और वही तरीका, पहले थोड़ा सा इसको जिस तरह रोटी को पकाते हैं थोड़ा सा पकाएंगे, इसके बाद थोड़ा सा कुकिंग ऑयल शामिल किया और ये हमारे थेपले हो जाएंगे तैयार। ये चलिए, जब तक ये पक रहा है, इन द मीन टाइम मैं आपको क्विक रिकैप दे दूँ हमने क्या। सबसे पहले तो हमने विंग्स एंड चिप्स बनाए और विंग्स एंड चिप्स हमने देसी स्टाइल से बनाए थे और देसी स्टाइल से मुराद इसमें ज़रा लाल मिर्चें और अदरक लहसुन प्याज ग्रेवी वाला विंग्स बनाए थे। ये वो गोरा विंग्स नहीं है, गोरे वाले जो होते हैं ना आमतौर पे सिर्फ इसमें नमक काली मिर्च होता है और बैटर कोटेड होते हैं। हमारा जो है ग्रेवी वाला है, साथ में चिप्स भी ग्रेवी वाले हैं और दोनों आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं,
चावल के साथ भी खा सकते हैं, चॉइस इज़ ऑल योर्स। ये लीजिए, ये रोटी के करके पकाते गए और बस इसको यहाँ से हटा देते हैं और फिर वापस आ गए यहीं पे। और मिसी रोटी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में डालूंगा। उसकी भी अभी लास्ट टाइम लाहौर गए थे तो मसाला फैमिली फेस्टिवल में तो 2 ख़वातीन ने ख़ास तौर पे कहा कि जी इसका ज़रूर तरीका बताइएगा। उनके यहाँ जो बनती है उन्होंने मुझे बताया था कि हमारी इस तरह बनती है। मैंने फिर उनको जो तरीका बताया उन्होंने कहा ये थोड़ा सा ज़रा मुख्तलिफ है, तो ये ज़रूर बनाना सिखाएगा इंशाल्लाह। बनाते हैं, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी, आ गए वापस? नहीं, गुड शॉट। ये नहीं जी, थेपले हो गए तैयार। इसको हम एक तरफ कर देते हैं और अब आ जाते हैं टेम्पुरा की तरफ। और टेम्पुरा के लिए हम काम ये करेंगे कि इसके साथ जो सब्जियां हैं वो हम प्लेन में बना लेंगे और जो चिकन है वो हम बना लेंगे स्पाइसी में। ये प्लेन आ गया, ये स्पाइसी आ गया। ये थेपले ज़रा एक रोटी रहेगी और ये निकाल देते हैं बस। और इसके बाद जब तक तेल गर्म हो रहा है हम यहाँ पे मिक्स ले लेंगे। पैकेट खोला, बल्कि इसको, हाँ, ये इसमें आ गया हमारा बैटर मिक्स। और बैटर मिक्स के साथ हम करेंगे क्या कि सबसे पहले तो इसको हम साइड से खोल के थोड़ा सा खुश्क निकालेंगे इसमें से, ठीक है ना। ये आ गया स्पाइसी और इसको हमने पैकेट खोला। ये बड़ा ज़बरदस्त वैसे एयर वैक्यूम पैक्ड है, इसकी फ्रेशनेस बड़े अरसे तक रहेगी। इसको पैकेट को खोला, थोड़ा सा हमने बैटर यहाँ पे डाल दिया चिकन को हल्का सा कोट करने के लिए, बाकी हम यहाँ पे डाल देंगे। और इसके बाद इसमें आएगा थोड़ा सा पानी, ठंडा पानी, लेकिन बिल्कुल यख ठंडा। ये मिक्स थोड़ा सा और डाल, बस यहाँ पे आ गया। और इसके बाद इसमें शामिल होगा ठंडा पानी। चले, इन द मीन टाइम यहाँ पे आ जाते हैं हम और इसको हमने सिंपली थोड़ा सा मिक्स कर लेना है पहले। टेम्पुरा बहुत मज़े की डिश, और मेरे ख्याल में अगर आप चाइनीज़ रेस्टोरेंट जाते रहें तो ये वो आइटम है जो हर वक्त, एक तो मंचूरियन, एक चिकन कॉर्न सूप या हॉट एंड सार सूप और एक ये टेम्पुरा, ये तो समझने के फिक्स आइटम्स हैं। और एग फ्राइड राइस तकरीबन ज़्यादातर ये करी में लोग लेते हैं। थोड़ा ज़रा ड्राई फूड, ड्राई आइटम्स में सबसे ज़्यादा जो चलने वाली चीज़ है वो टेम्पुरा है। लेकिन टेम्पुरा का एक ही उसूल है, इसका बैटर आमतौर पे सबसे ज़्यादा लोग कहते हैं कि यार वो बिल्कुल वैसे नहीं है जिस तरह रेस्टोरेंट्स का। इनका आप इटालियनों को आप बैटर इस्तेमाल कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको सारे मसाइल आपके इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। नथिंग टू वरी अबाउट। चलें जी, जैसे तेल गर्म होता है बस हो गया तकरीबन। थोड़ा सा मैं ऑयल इसमें और शामिल करूँगा बस। जैसे ऑयल गर्म हो रहा है, इन द मीन टाइम हम यहाँ पे आ जाते हैं। आइस क्यूब्स हैं थोड़ी सी, हाँ अगर आइस क्यूब मिल जाएगा ना बहुत बेहतरीन हो जाएगा। अच्छा, इसके बैटर कितना गाढ़ा रखना है ये आपने थोड़ा सा ज़रा मैं आपको दिखा दूँ। ये थोड़ा सा ज़रा ट्रिकी काम है। अगर आपने मोटी थोड़ी सी तय देनी है फिर तो जिस तरह होटलों में होती है फिर तो खूब गाढ़ा बनाए इसको। लेकिन अगर थोड़ा सा आपने मुनासिब मीडियम साइज़ की देनी है इसमें कोटिंग तो फिर उसको थोड़ा सा करेंगे पतला, लेकिन पानी आहिस्ता आहिस्ता शामिल करेंगे। तेज़ी से एक दफ़ा शामिल कर दिया तो ये बैटर आपका पतला हो गया तो फिर उसको एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा सा पानी शामिल किया और ये नहीं, इसको मिक्स करते रहे। बस एक चीज़ जो आपने करनी है और वो आपका ये जो बैटर कड़क होगा, ये आइस क्यूब जो है ये इसका बड़ा काम आती है बर्फ़ की। 2 से 3 डली डाल दें। ये बेसिकली जो बैटर ऊपर से कड़क बनेगा ना ये इनकी वजह से बनेगा। ये नहीं, और इसको किया मिक्स। और बैटर मेरे हिसाब से अब चूँकि आइस क्यूब डाल दिए तो इसका पतलापन जो है ये आपने ख्याल करके इसको रखना है। ये ना हो कि बहुत पतला आ जाए, क्योंकि आइस क्यूब जो है वो पानी से बनी होती है और पानी इसमें रिलीज़ होता रहेगा और ये बैटर पतला ना हो जाए आपको। बस थोड़ा सा पानी मैं और शामिल करूँगा, इसके बाद मज़ीद पानी शामिल नहीं करेंगे और सिर्फ वेट करेंगे। जैसी ऑयल गर्म हो गया, चिकन इसमें डिप किया और डीप फ्राई, बस थोड़ा सा पानी और आएगा, थोड़ा सा। बस इसमें बहुत एहतियात से थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करें ताकि ये बैटर इसका कहीं ज़्यादा पतला ना हो जाए। मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट। ये और ऑयल गरम हो चुका तकरीबन। अब आपने सिंपली चिकन लेके यहाँ पे रखा और आपने सिंपली इसको इसमें डिप किया और डीप फ्राई किया। कुकिंग टाइम 6 से 7 मिनट। अगर आप बहुत ही इसको चाह रहे हैं कि बिल्कुल ही कड़क हो जाए और अंदर से बिल्कुल चिकन का जो गोश्त है जो इसका बैटर के अंदर चिकन है
ये बिल्कुल ड्राई हो जाए तो फिर आप इसको ज़्यादा देर तक पकाएंगे, 10 से 12 मिनट। अमूमन वैसे उसूलन इसको इतना पकाना नहीं चाहिए, थोड़ा सा मॉइस्चर होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं ये बिल्कुल कड़क ऐसा हो कि 1 घंटा भी बाहर पड़ा रहे, ये सॉगी ना हो। उस सूरत में फिर आपको इसमें इसको ज़्यादा देर के लिए पकाना होगा। ये सिंपली देखें, ये चिकन का पीस लिया, इसको डिप किया बैटर में और ये गया, बस एक एक करके इसको शामिल करेंगे। कुकिंग टाइम जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये तकरीबन 8 से 7-8 मिनट से ज़्यादा नहीं है। और अभी हमने इसकी आंच थोड़ी सी कम कर दी, बस एक एक पीस शामिल किया। और ये थोड़ा ज़रा स्पाइसी बैटर है और मुझे देखने में लग रहा है बहुत हल्का सा मज़े का, मतलब बहुत स्पाइसी नहीं, लेकिन आई वुड रियली लाइक ए टेम्पुरा। आप ज़रा, ये हमारा जो स्टाइल है ये वाला, ये थोड़ा ज़रा वो वाला स्टाइल है देसी। तो देसी खाने आपको पता है, वैसे हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें जो चाइनीज़ आए थे, बहुत सारे और खाने आए थे, हमने उनको अपने रंग में रंग लिया है, अपना स्टाइल कर दिया। और ये भी वही उसी सिलसिले की कड़ी है, एक एक करके। और कढ़ाई के हिसाब से डालिएगा चीज़ें, कभी कभार होता है ना कि जल्दी में हो जाएगा, खूब भर दें। ये बैटर कोटेड जो चीज़ें होती हैं ये थोड़ा सा ज़रा एहतियात से करें, क्योंकि ज़्यादा एक साथ शामिल करेंगे तो आपस में चिपकेगा। बस अभी इस साइड को एक थोड़ा सा पकने देंगे, उसके बाद इसका हम मज़ीद बैच डालेंगे और एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते ही स्टार्ट करेंगे, कहने जाएगा। थेपले, अटसा, लौकी कद्दू का 1 कप, लहसुन 1 चाय का चमचा, सूखी मेथी 2 खाने के चमचे, हरी प्याज 2 अदद, जीरा 1 चाय का चमचा, तेल 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, आटा 2 कप, पानी हस्बे ज़रूरत। चटनी के लिए अटसा, कुटी लाल मिर्च 3 खाने के चमचे, लहसुन 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 1 नींबू का, सरसों का तेल 2 खाने के चमचे, पानी आधा कप। तरकीब, प्याले में तमाम अटसा डालकर मिक्स करें और गूंद लें। अब इसे रोल करके चपाती बनाएं और गरम तेल में फ्राई कर लें। चटनी के लिए कुटी लाल मिर्च को भून लें, फिर इसमें तमाम अटसा शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करें। विंग्स एंड चिप्स, अटसा, चिकन विंग्स आधा किलो, प्याज आधी, आलू 2 अदद, पानी 2 कप, हल्दी 1 चटकी, नींबू 2 अदद, हरी मिर्च 4 से 5 अदद, लाल मिर्च 4 से 5 अदद, लहसुन 4 से 5 चवे, अदरक 2 खाने के चमचे, हरा धनिया 3 खाने के चमचे, टमाटर का पेस्ट 4 खाने के चमचे, जीरा 1.5 चाय का चमचा, तेल 3 से 4 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, कड़ी पत्ते गार्निश के लिए। तरकीब, एक पैन में तेल गर्म करके प्याज और लहसुन फ्राई करें। अब इसमें चिकन विंग्स, टमाटर का पेस्ट, पिसी लाल मिर्च, हल्दी, जीरा और पानी डालकर पकाएं। फिर नमक, नींबू का रस, अदरक और लाल मिर्च शामिल करके थोड़ी देर मज़ीद पका लें। अब इसे डिश में निकाल कर कड़ी पत्ते से गार्निश करके सर्व करें। चिप्स बनाने के लिए एक पैन में तेल गर्म करके प्याज और लहसुन फ्राई कर लें। फिर इसमें आलू, पिसी लाल मिर्च, टमाटर का पेस्ट, जीरा और पानी डालकर पकाएं। अब इसमें नमक, नींबू का रस, हरा धनिया और हरी मिर्च शामिल करके थोड़ी देर मज़ीद पकाएं और सर्व करें। चिकन एंड वेजिटेबल टेम्पुरा, अटसा, चिकन 1 किलो, तैयार बैटर मिक्स 1 पैकेट, तेल तलने के लिए केचप आधा कप, तेल 1 खाने का चमचा, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक 1 चाय का चमचा, शिमला मिर्च क्यूब्स 2 अदद बड़ी, प्याज क्यूब्स 1 अदद, गाजर 2 अदद। तरकीब, तैयार बैटर मिक्स के 3 खाने के चमचे और 5 खाने के चमचे अलग अलग कर लें। अब 3 खाने के चमचे फ्राई मिक्स में 1/4 कप पानी अच्छी तरह मिलाकर आमेज़ा तैयार कर लें। चिकन और सब्जियों को खुश्क तैयार बैटर मिक्स से कोट करें, फिर तैयार आमेज़े में डुबोएं और दोबारा खुश्क फ्राई मिक्स से कोट कर लें। अब पैन में तेल गर्म करके दरमियानी आंच पर चिकन को 10 मिनट पकाएं और निकाल कर अलग रख दें। एक अलग पैन में 3 खाने के चमचे तेल गर्म करके लहसुन और अदरक 30 सेकंड भूनें। फिर केचप, सोया सॉस, तिल और 1 कप पानी शामिल करके उबाल आने दें। उसके बाद 5 मिनट दरमियानी आंच पर पकाएं और चिकन के साथ सर्व करें। चिकन एंड वेजिटेबल टेम्पुरा, अटसा, चिकन 1 किलो, तैयार बैटर मिक्स 1 पैकेट, तेल तलने के लिए केचप आधा कप, तेल 1 खाने का चमचा, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक 1 चाय का चमचा, शिमला मिर्च क्यूब्स 2 अदद बड़ी, प्याज क्यूब्स 1 अदद, गाजर 2 अदद। अच्छा जी, वापस आ गए और ये हमारा बैटर आ गया था और आ जाता है अब पानी। ठंडा पानी, ये ठंडा नहीं है, हाँ ये पड़ा। चले, ये हम बना रहे हैं बेसिकली सब्जियों के लिए। वो स्पाइसी मिक्स था और ये है प्लेन मिक्स। ये इसमें शामिल किया, इसको थोड़ा सा किया मिक्स। गाढ़ापन अगेन देख लीजिएगा,
बाज़ार में जो रेस्टोरेंट्स वगैरह जो चाइनीज़ वगैरह बेचते हैं, ओहो हो, इतना सा प्रॉन होता है छोटा सा, ऊपर से इतनी कोटिंग उन्होंने की होती है माशाल्लाह। घर में बना रहे हैं तो थोड़ा ज़रा हमारे पास इख्तियार होगा कि हम लोग इसको अपनी मर्ज़ी का बना सकें। ये ले जी, ये फेंटा, पहले पानी थोड़ा सा एहतियात से शामिल कीजिएगा, एकदम बहुत सारा अगर शामिल कर दिया तो ये टेम्पुरा का मिक्स जो बैटर है ये बहुत पतला हो जाएगा और फिर इसको कंट्रोल करना, गाढ़ा करना मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा इसको अच्छी तरीके से, और ये जहन में रख लीजिएगा इसमें गुठलियाँ ना बने। ये पानी और आएगा थोड़ा सा, और सब्जियां चूँकि इसका कुकिंग टाइम मैक्सिमम 2 से 3 मिनट। अच्छा जी, हमारे शो के बाद फूड डायरीज़ में ज़रनक बना रही है करी लीफ प्रॉन्स, स्पेगेटी, गार्लिक एंड ऑयल। ओए हो, माशाल्लाह माशाल्लाह, बेहतरीन मेन्यू। और ये करी लीफ प्रॉन्स जी मैंने पहली दफ़ा सुना है। प्रॉन्स मेरी वैसी फेवरेट डिश है, कोई सी भी किसी भी तरीके से बनाओ तो आई एम श्योर कि ज़रनक के पास कोई सीक्रेट फार्मूला है इस रेसिपी का, जो हम कोशिश करेंगे कि ज़रा उनसे भी सीख लें। ये ले जी, सब्जियां आ गई, आपने एक एक करके इसमें शामिल की और बस। और कुकिंग टाइम चूँकि मैंने आपको बताया था इसका कुकिंग टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, 2 से 3-4 मिनट, ज़्यादा पकाना नहीं है, बस हल्का सा। और सब्जियों में आमतौर पे इसमें यही शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, बस ये 3 सब्जियां मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें डलती हैं। और बैटर जो है बड़ा क्रिस्पी, और जब ये हम पका भी रहे थे इनका बैटर ऐसा क्रिस्पी है जिस तरह बिस्किट नहीं होता, और इसका कुकिंग टाइम ज़्यादा नहीं है, थोड़ी देर के लिए पकाएं। और ये जो स्पाइसी इनका बैटर है ना, ये बड़ा रच के हमारा देसी स्टाइल का स्पाइसी है। ये ले, इसको मिक्स किया, इसके बाद ये हम यहाँ पे ले आएंगे और अब एक एक करके ये सब्जियाँ इसमें शामिल करते जाएंगे। बस ये देख, दैट्स इट। और ऑयल बहुत गर्म हो गया था तो मैंने आंच इसकी बंद कर दी थी। अब एक एक करके इसमें सब्जियां शामिल करते जाएं। प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च आम तौर पे इसमें शामिल होता है, मशरूम्स भी होते हैं। वो मशरूम्स यहाँ पे लोकल जो है वो फ्रेश वो है नहीं, और जो टिन वाले हैं वो डालने का फ़ायदा नहीं है, लिहाजा ये 3 सब्जियाँ इसके लिए बेहतर हैं। एक एक करके ये आ गया बस। और किचन एब्जॉर्बेंट पेपर रखें ताकि जो भी आप चीज़ डीप फ्राई करें उसको आप किचन एब्जॉर्बेंट पेपर पे ज़रूर निकाल लें। कुकिंग टाइम इसका जिस तरह मैंने आपको बताया 2 से 3 मिनट, इससे ज़्यादा इसको नहीं पकाना है। बस ये लीजिए, ये हो गया तैयार। और बस, और किचन एब्जॉर्बेंट पेपर, एक अदद प्लेट ये आ गई, और इसके ऊपर अखबार ना यूज़ कीजिएगा अगर कहीं, वैसे तो आजकल कोई इस्तेमाल नहीं करता होगा। और इसका भी जो ये किचन एब्जॉर्बेंट पेपर मैं आपको बार बार बताता हूँ, ये बाज़ार में मोटे बड़े रोल भी मिलते हैं इसके। पहले होता था बड़ा थिन सा रोल होता था, महंगा भी पड़ता था, थोड़ा सा इस्तेमाल होता था, लेकिन अब बड़े रोल आने शुरू हो गए। वो लें, वो इकोनॉमिकल, सस्ता ही पड़ेगा, और आपके सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से डीप फ्राइड खानों में सबसे ज़रूरी चीज़ है। डीप फ्राइड खाना वैसे भी थोड़ा सा कम खाना चाहिए, लेकिन फिर अगर खा भी रहे हैं और उसको किचन ये पेपर से एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं तो समझ लेंगे फिर मसले ही मसले हैं। ये ले, ये इसका बैटर जो है ये बिल्कुल जल्दी तैयार हो गया, और दैट्स इट। एक दफ़ा थोड़ा सा तेज़ कर देते हैं और बस। ये देखें कैसे बेहतरीन बना है। ये आ गई हमारी सब्जियां। ये तो आज की हमारी तीनों रेसिपीज़ होगी तैयार। विंग्स एंड चिप्स, थेपला, और यहाँ पे वेजिटेबल एंड चिकन टेम्पुरा। ये लीजिए, बहुत गरम शिट। और ये देख रहे हैं कितनी मज़े की सब्जियां नज़र आ रही हैं, रंग इसके बड़े खूबसूरत, बैटर की कोटिंग बड़ी क्रिस्पी एंड क्रंची है। और ये वाला बैटर है जिसको आपको रीफ्राई नहीं करना पड़ेगा। होता है ना, मैंने आपको पहले बताया था कि पहले फ्राई करके रख लें फिर दोबारा फिर रीफ्राई कर दें, नहीं, ये एक दफ़ा फ्राइंग में ही काफ़ी रहेगा और एंड तक कड़क रहेगा। बस ये लीजिए, तो आज की हमारी तीनों रेसिपी रेडी होगी। उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी, ट्राई कीजिएगा। ख़ास तौर पे जो ये इटालियनो का बैटर है, स्पाइसी अगर आपने बनाना है तो ये स्पाइसी हमारा मिक्स तैयार हो गया, और अगर प्लेन करना है तो प्लेन में हमने सब्जियां बना दी। ये आ गया यहाँ पे, ये लीजिए। तो आज की हमारी तीनों रेसिपीज़। अच्छा, ये जो टेम्पुरा है मैंने आपको बताया था कि चाइनीज़ स्टाइल से, ये बल्कि थोड़ा ज़रा जिसकी स्पाइसी बैटर है थोड़ा ज़रा देसी स्टाइल का भी है। जिन लोगों को अगर देसी टेम्पुरा खाना है, आई थिंक स्पाइसी, गो फॉर स्पाइसी, बिकॉज ये ज़रा ठीक ठाक किस्म का जब पक भी रहा था ना, बड़ी मज़े की जो देसी खानों की खुशबू होती है वो आ रही थी।
और अगर थोड़ा गोरा स्टाइल करना है तो फिर ये जो प्लेन इसका मिक्स है टेम्पुरा का, ये आप इस्तेमाल करेंगे। दैट्स इट। प्रोग्राम का टाइम हुआ ख़त्म, आपसे लेते इजाज़त। तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।